खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे। और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। बरनबास ने बयान किया कि किस तरह राह में खुदावंद शाऊल पर ज़ाहिर हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 26वीं से 31वीं आयत तक। जब शाऊल यरूशलेम में पहुंचा तो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, मगर सब उससे डरते थे क्योंकि यकीन ना करते थे कि यह शागिर्द है। तब बरनबास उसे लेकर रसूलों के पास लाया और उनसे बयान किया कि इसने किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने इससे बातें की, और क्यों कर ये दमिश्क में यीशु के नाम पर दिलेरी से कलाम करता रहा। बस यरूशलेम में उनके साथ आता जाता और खुदावंद के नाम पर दिलेरी से कलाम करता था। वो यूनानियों से भी गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसके कत्ल की फ़िक्र में लगे हुए थे। जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसूस की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम किया और खुदावंद के खौफ पर चलकर तरक्की करती गई और रूह कुदस की हदायत से बढ़ती गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, बड़े मजमा में मैं तेरी सना खानी करता हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम अपने खुदावंद की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 22, उसकी 26वीं, 28वीं और 30वीं से 32वीं आयत तक। मैं तेरी अनायत से बड़े मजमा में सना ख्वानी करता हूँ। मैं उनके रूबरू जो उससे डरते हैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। ज़मीन की तमाम हदूद याद करेंगी और खुदावंद की तरफ रजू लाएंगी, और कौमों के सब घराने उसके रूबरू सजदा करेंगे। सब जो ज़मीन में सोते हैं फ़कत उसी को सजदा करेंगे। सब जो खाक में मिल जाते हैं उसी के सामने झुकेंगे। मेरी जान भी उसी के लिए जिएगी, मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। वो खुदावंद की बातें उस पुश्त से बयान करेगी जो आएगी, और उस कौम पर जो पैदा होगी उसकी सदाकत ये कहकर ज़ाहिर करेगी कि खुदावंद ने ये किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जैसे मैं तुम में कायम हूँ, तुम मुझ में कायम रहो। जो मुझ में रहता है वो बहुत फल लाएगा। दूसरी तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, 3 बाब 18वीं से 24वीं आयत तक। ए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत रखें। इससे हम जानेंगे कि हम सच्चाई के हैं और उसके आगे अपने दिलों को तसल्ली देंगे, क्योंकि अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम दे तो खुदा तो हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ए प्यारो, अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे तो हम खुदा के हजूर खातिर जमा हैं, और जो कुछ हम मांगें उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उससे पसंद आता है बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें रहता है, और उससे यानी उस रूह से जिसे उसने हमें बख्शा है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आई हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 15वां बाब, पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। की ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।